अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दुआ सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 और आयत नंबर 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि जल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बी ए मेरे परवरदिगार इजअलनी मुझे बना दे मुकीमा कायम रहने वाला अस्सलाते नमाज पर वा और मिन से ज़ुर्रियती और मेरी औलाद। रब्बी इजअलनी मुकीमस्सलाते व मिन ज़ुर्रियती ए मेरे परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद से भी। ए मेरे रब मुझे नमाज का पाबंद कर दे और मेरी औलाद से भी और मेरी नस्लों से भी ऐसे लोग पैदा फरमा दे जो नमाज के पाबंद हों, जो नमाज कायम करने वाले हों। रब्बना व तक़ब्बल दुआ ए हमारे परवरदिगार हमारी दुआएं कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली ए हमारे रब इग़फ़िरली मुझे माफ़ कर दे, इग़फ़िर बख्श दे, माफ़ कर दे, ली मुझे, वलिवालिदैया और मेरे वालदैन को, वलिल मुमिनीना और सब ईमान वालों को, यौमा उस दिन, यकूमु कायम होगा, अल हिसाबो हिसाब। ए हमारे परवरदिगार मुझे, मेरे वालदैन को और तमाम ईमान लाने वालों को माफ़ फरमा दे, मग़फ़रत फरमा दे, गुनाह बख्श दे, यौमा यकूमुल हिसाब उस दिन के लिए, जब उस दिन तक, उस दिन के लिए जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन मैदान हशर होगा, जिस दिन अमाल सामने आएंगे, उस दिन के लिए हमारी मग़फ़रत फरमा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर मांगी थी। अपनी भी नमाज कायम करने की, अपनी औलाद और नस्लों की नमाज की पाबंदी की, अपनी मग़फ़रत की, अपने वालदैन की मग़फ़रत की और तमाम दुनिया के मुसलमानों की मग़फ़रत के लिए दुआ मांगी थी। जामे दुआ है और हर नमाज में अत्तहियात के दौरान हर मुसलमान इस दुआ को पढ़ता है। और इस दुआ में कितनी हिकमतें रख दी गई हैं कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो उसमें अपनी नमाज के कायम रहने की भी दुआ मांगते रहेंगे, अपनी औलाद के भी नमाज कायम रहने की दुआ मांगते रहेंगे, औलाद से मुराद आगे आने वाली तमाम नस्लों के लिए। और फिर जो छोटे से छोटा भी अमल करेंगे तो फ़ौरन हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस दुआ में अब इस कुरान पाक की इस आयत में ये दुआ का अदब सिखाया गया है कि अल्लाह ताला से फ़ौरन अपनी दुआ की कबूलियत के लिए आजिज़ी से दुआ की कबूलियत की दरख्वास्त करो कि ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाना। छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह के हुज़ूर पेश कर देना चाहिए कि अल्लाह पाक इस अमल को बारगाह इलाही में कबूल करना। इसके बाद इस दुआ में अपनी मग़फ़रत, अपने वालदैन की मग़फ़रत और तमाम दुनिया के मुसलमानों की मग़फ़रत तलब की गई है। और उलमा कहते हैं कि वालदैन के लिए ये मग़फ़रत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है ये दुआ, कि अगर हम वालदैन के हक़ में कोई कोताही हो जाती है, कोई गफ़लत हो जाती है, तो ये दुआ जो है वो उसका इज़ाला करती है। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात जो दी गई है कि हम सारा दिन जो हम आपस में जो मुसलमान भाई बहनें एक दूसरे के साथ बाज़ औक़ात हक़ तलफ़ियाँ होती रहती हैं एक दूसरे की। कभी हम उनको ज़बान से तकलीफ़ दे देते हैं, कभी हम हाथों से तकलीफ़ दे देते हैं, कभी हम दिल में जो है वो बुरा गुमान करके तकलीफ़ देते हैं। तो इस तरीके से जब हम ये दुआ मांग रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम मोमिनीन के लिए भी वो छोटी छोटी जो हमारी कोताहियाँ हो जाती हैं तो उन कोताहियों का भी इज़ाला हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस दुआ के मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए
اور ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور یوم حشر کو اللہ تعالی ہمیں رسوا نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔